शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए क्या ठाकरे होना जरूरी है? नमस्कार, कर्मभूमि न्यूज़ के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति का। शिवसेना में बगावत होने के बाद उद्धव ठाकरे लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनकी राजनीतिक विरासत को चोरी कर लिया, यानी शिवसेना पार्टी और उनके पिता स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को चोरी कर लिया। उद्धव ठाकरे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे से अलग हो गए। एकनाथ शिंदे का कहना था कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया था, जिसे उन्होंने छुड़ाने का काम किया है। आज बाला साहेब ठाकरे के विचार, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह दोनों उनके पास हैं। अब वे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को, उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे लगातार इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी, उनके सिंबल और उनके पिता का नाम चोरी कर लिया। सवाल यह भी उठता है कि बिना ठाकरे परिवार के, बिना ठाकरे सरनेम के क्या एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा ले जाने में सक्षम होंगे? क्या वे महाराष्ट्र में शिवसेना को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे? इस बात का निर्णय ले पाना अभी काफ़ी मुश्किल है। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला हुआ है। वे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे को पूरा विश्वास है कि वे बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। उद्धव ठाकरे उस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। इसकी वजह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नाराज थे। इसी नाराजगी की वजह से उद्धव ठाकरे से 40 विधायक और 12 सांसद अलग हो गए। एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया, जिसके चलते उनका अपना अलग गुट बन गया। शिवसेना में उनका एक अलग वर्चस्व स्थापित हो गया। सवाल उठता है, फिर उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभाल क्यों नहीं पाए? चर्चाएं होती हैं। उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए अजित पवार ने भी आगाह किया था, खुद शरद पवार ने भी आगाह किया था कि उनकी पार्टी के भीतर खाने में कुछ तो चल रहा है, कुछ लोग उनसे नाराज हैं। लेकिन उन्होंने उस बात पर भरोसा नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि पार्टी दो खेमों में बंट गई। आज उद्धव ठाकरे के पास ना तो शिवसेना बची है, आधे से ज़्यादा शिवसैनिक, आधे से अधिक शिवसैनिक एकनाथ शिंदे के साथ में है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने इस बात की लड़ाई छेड़ी हुई है कि असली शिवसैनिक कौन है। ये लगातार सार्वजनिक मंचों से यह बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि असली शिवसैनिक वही है जो ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ है, जो उद्धव ठाकरे के साथ में जुड़ा हुआ है। जबकि एकनाथ शिंदे का मानना है कि असली शिवसैनिक वही है जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से शिवसेना दो भागों में विभाजित हुई है, उसे देखते हुए शिवसेना की ताकत महाराष्ट्र में कमजोर जरूर हुई है। अब दोनों लोग, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, दोनों लोग अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जनता के बीच या संदेश देने के काम करने में लगे हुए हैं। असली शिवसेना उन्हीं की है, क्योंकि वे बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि उद्धव ठाकरे यह संदेश देने के लगे हुए हैं कि असली शिवसेना उनकी है, क्योंकि वे बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं और उन्होंने अभी तक हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा नहीं है। जिस समय उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसी समय यह सवाल उठा था, क्या उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिया है? लेकिन उद्धव ठाकरे ने हमेशा इस बात से इनकार किया। वे पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक यात्रा करने में लगे हुए हैं और लोगों को बताने में लगे हुए हैं कि वे हिंदुत्व के मुद्दे से अभी तक अलग नहीं हुए हैं, वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे के इस संदेश को
महाराष्ट्र की जनता कहाँ तक स्वीकार करती है और उन्हें कहाँ तक सहानुभूति देती है, उनका संघर्ष कहाँ तक कामयाब हो पाता है, एकनाथ शिंदे कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं। इस बात का भी अंदाज़ा लगेगा क्या शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए ठाकरे सरनेम का होना जरूरी है। यदि एकनाथ शिंदे बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, कामयाब हो पाते हैं, तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ठाकरे सरनेम का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अन्यथा यही साबित होगा शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ शिवसैनिक होना ही जरूरी नहीं है, साहब ठाकरे के विचारों से ही जुड़ा होना जरूरी नहीं है, उनके परिवार उनका सरनेम होना भी बहुत जरूरी है। इस बात का अंदाज़ा आने वाले चुनाव में लगेगा। तब तक के लिए हम इस मुद्दे को यहीं पर विराम देते हैं।